तो देखो, आप ऐसा कर लो, ये ना, इसको x माइनस है, ये आपने इसको d लिखा ना, तुम यहाँ d लिख लो, ठीक है। डी कौन है, यस ये पूरी मैम। संख्या है, डी है। अब तुम डी को किससे भाग दोगे, एच से। एच क्या होता है, इनका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर है, सबका अंतर क्या है, 20 है। तो 20 से भाग दे दो, ठीक है। किसको, ये तुमने ये तुम्हारे क्या हो गए सामने, ये सारे डी है, ये सब डी है। जब तुम किसको भाग दोगे, डी से एच से भाग दोगे, तुम्हारा एच क्या निकला बेटा, 20 है ना। क्या निकला, यस मैम। 20। तो तुम 20। इसका मतलब -40 को 20 से भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो से जीरो कटेगा। या ऐसे समझो, मैं हाँ तुम्हें मैम। साइड में बता देती हूँ, यहाँ साइड में बता, माइनस के दो। -40 को 20 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा। और दो दूनी चार, यस मैम। माइनस का दो, ये माइनस माइनस निशान, ये जीरो, ये प्लस, और ये प्लस निशान पहले लगा के छोड़ दो। अब तुम क्या करोगे, माइनस अगर के। 20 को 20 से भाग दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। जीरो को तो जीरो ही यस रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। यस मैम। हाँ, यहाँ पे एक आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर प्लस का एक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का दो आ जाएगा। प्लस का दो। हाँ मैम। समझ में आ गई यहाँ पर बात। यस मैम। अब तुम क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। अब तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम है ना एफ यू निकाल लो, क्योंकि देखो तुम्हारे सवाल में देखो यहाँ पे एफ यू है ना। तो एफ यू का मतलब होता है एफ को यू से गुणा करना है। तुम्हारा एफ कहाँ है बेटा, सवाल में देखो, तुम्हारा एफ कहाँ है, ये तुम्हारा पूरा एफ है, ये क्या रहा। ये एफ है। और इसको किससे यस गुणा करना है, ये तुम्हारा यू है, तो ये यू की संख्याएं हो गई, है ना, हो गई ना। माइनस। हाँ, यस तो इन मैम। इन माइनस। दोनों कॉलम को गुणा कर लो। तो अब तुम एफ को यानी कि 12 को अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 24। -24। अगर इस 14 को इस -1 से माइनस गुणा के करोगे, 14। -14। अगर तुम इस 8 को 0 से गुणा करोगे तो जीरो। छह जीरो। को, हाँ, 6 को 1 से गुणा करोगे तो, 10 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 20। आ रहा 20। समझ में। ये आपका सिग्मा यस एफ मैम। यू, इसको हल करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा, सबको इसको हल जोड़ना पड़ेगा। तो छोटा हो गया ना सवाल। क्या हो गया, हर बार तुम्हारा यस सवाल मैम। छोटा हो गया। अब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 -38, इनको इनको जोड़ोगे तो 26 प्लस का, है ना। अब यस। ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस करना है तो करो तुम। 8 में से 6 गया तो कितना आ गया, 2। 3 में से 2 गया तो 1, और साइन किसका, माइनस का, तो -12 आ गया। आया समझ में। यस मैम आ गया। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये हटाकर तुम्हें सिर्फ अपनी मान रखना है। तो एक इसको माना था, ये रहा, तुमने एक इसको माना था, ये रहा, दिखता है हमें, ये देखो, ए इसको माना था 550 को। तो तुम 550 लिखो, लिखोगे ना। यस मैम। प्लस की जगह प्लस लिखो, सिग्मा एफ यू कितना आया, -12, तुम भी -12 लिख लो, ठीक है। यस मैम। सिग्मा एफ कितना, ये रहा हाँ। सिग्मा एफ 50, तुम भी 50 लिख लो। 50। अरे एच कितना, और एच तुम्हारा है। 20, 20। अब यस तुम ऐसा मैम। करो, ये गुणा में है ना, तो जीरो से जीरो उड़ा दो पहले, ठीक है। ठीक है मैम। 550, और ये ऐसा करो, ये प्लस, पहले इन दोनों को गुणा कर लो, इसको और इसको, तो कितना आ गया, माइनस का 24 बटा, माइनस के 24। है ना। और ये प्लस, हाँ। हाँ, ये प्लस और माइनस कितना हो गया, -24/5। 24 को 5 से भाग दिया तो कितना आ गया तुम्हारा, 24 को। 4.8 आ जाएगा, ठीक है। और इनको माइनस करोगे यस मैम। आपस में, तो 545.2 आ जाएगा। अब किसी भी विधि द्वारा हाँ। करो, तुम्हारा चाहे इस विधि द्वारा करो चाहे इस विधि द्वारा, आंसर तो तुम्हारा आने वाला है। और तुमने जब प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया था तब भी तुम्हारा यही उत्तर आया। यस मैम। तो अब हमने, तुम्हें समझ में आया, कल्पित माध्यम में हमारा उत्तर थोड़ा सा, ये बड़े बड़े थे, एफडी, यहाँ पे एफडी निकालना था तो बड़ा बड़ा आ रहा था, क्योंकि सवाल। अब यहाँ पे क्या करा हमने, जब ये हमारा डी बड़ा था तो हमने इसको एच से भाग दिया, तो हमारे डी 40 की जगह क्या रह गया, 2 ही रह गया। फिर 20 की जगह इसको क्या रह गया, 1 ही रह गया, क्योंकि भाग लगाते तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो छोटी हो जाती है चीजें। यस मैम। ठीक है, तो ये छोटा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। यस मैम दिख रहा है। यानी कि एक वास्तव। तुम देखो, पहला सवाल है, इसको तुम, ये बोल रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। माध्य प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सवाल पहले से ही छोटा है। क्यों, क्योंकि देखो, पहले तुमने 0 से 2 लिखा, 2 से 4 लिखा, 4 से 6 लिखा, 6 से तुमने 4 से 6 लिखा, 6 से 8 लिखा, 8 से 10 लिखा, 10 से 12 लिखा, और 12 से 14 लिखा, लिखा ना तुमने, है ना, किसको, यस पदों की संख्या को, ठीक है। फिर तुमने लिखा घरों की संख्या, तो घरों की संख्या तुमने लिखी, तो तुमने क्या लिखी, 1 2 1, 5 6 2 3, ठीक है।
ठीक है बेटा, यस। मेरी बात हाँ। समझना। इसमें हमें प्रत्यक्ष विधि ही लगेगी, क्यों? अब तुम पहले समझो इसका कारण क्या है। देखो ये एफ मानोगे, सबसे पहले ये एफ मानोगे। अब तुम क्या लिखते हो, वर्ग चिन्ह लिखते हो, तो उसको एक्स मानते हो, जो कि इन दोनों का मध्य बिंदु होता है ए। इसका मध्य बिंदु 3, इसका मध्य बिंदु 3, 5, इस 5, इसका, हाँ, और इसके सामने इसका 7, मध्य 7, इसका मध्य बिंदु, 9, इसका मध्य बिंदु, 11, इसका मध्य, 11, हाँ, इसका मध्य बिंदु 13। 13, बेटा 13। अगर तुम इसको, ये पहले से ही छोटा सवाल है, ये एक्स है ना, एक्स पहले से ही बहुत छोटा है, यानी कि 1 3 5 7 9 एक एक संख्या ही है, मतलब ये बड़ा सवाल नहीं है। अगर ये 100 होता, 300 होता, 500 होता, तब इसमें हम वो लगाते कल्पित माध्य विधि या पग विचलन, ठीक है। लेकिन ये पहले से ही यस छोटा है। मैम। अगर मान लो तुम इसमें डी निकालना चाहते हो, कैसे तुम निकालोगे, डी एक्स माइनस ए। अब तुम इसको क्या करोगे, तो फिर तुम्हें ना क्या करेगा, बिल्कुल बीचों बीच एक नंबर उठाना पड़ेगा। अगर तुम इसको ए मान लोगे, होगा क्या ये समझो, अगर तुमने इसको मत उससे कर दिया, मैंने जो भी समझाया, तो तुम क्या करोगे, एक्स माइनस ए यानी कि 1 - 7, 3 - 7, 5 - 7, 7 - 7, 9 - 7, 11 - 7, 13 - 7। अब इससे क्या होगा, ये क्या हो गया -6, ये क्या हो गया -4, ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 6। तुम समझ रहे हो क्या हुआ इससे? ये बेचारा जो यहाँ छोटे छोटे थे वो सवाल तुमने और बड़े बना दिए, जो एक दिख रहा था उसको तुमने 6 बना दिया, या जो 3 दिख रहा था उसको तुमने 4 बना दिया। हाँ मैम। और इससे क्या होगा, फिर तुम एफडी छोटे। करोगे, जब तुम डी निकालोगे तो तुम एफडी करोगे, क्या करोगे, एफडी। तुम एफ और डी को गुणा हाँ। गुणा करोगे, यानी कि एफ कहाँ है, ये रहा एफ, और डी कहाँ है, ये रहा यस डी, मैम। ये रहा डी। अब तुम हाँ। इससे गुणा करोगे हाँ। तो वो क्या जाएगा, एक को तुम 6 से करोगे तो -6, 2 को 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 × 2 = 8, है माइनस ना। 8। फिर ये -2, फिर ये हाँ। क्या हो जाएगा 0, फिर ये 6 को 2 से 12। तुम समझ रहे हो, 2 चौके 8, 2 3 6 18। बढ़ता अरे ये बड़ा जाएगा। हो गया, अरे ये तो बड़ा हो गया, हाँ। बड़ा यस हो गया, मैम। तो हम इस विधि को यहाँ नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, हटाओ हटाओ, ये गलतियां नहीं करनी, ये तुम नहीं करोगे, क्योंकि इससे सवाल हमारा और जटिल हो गया। अगर कारण देना है तो कारण दोगे, इससे हमारा सवाल क्या हो गया, और जटिल हो गया। हमें जटिल नहीं यस करना मैम। है। प्रत्यक्ष विधि में क्या हुआ, तुम डायरेक्ट एफ एक्स करो, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या है, तुम्हें हाँ एफ मैम। को एक्स से गुणा करो, तो 1 को 1 से किया तो 1, ठीक है। और 2 एफ को को 3 यानी कि से 2 किया से, तो हाँ, तो 6, 5, 6। 5 5 सत्ते 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, और इसको जोड़ो, इसको हल करो। बताओ कौन सा आसान है, ये आसान है, क्यों? क्योंकि जब एक्स की संख्या छोटी छोटी होती है ना, बेचारी बेचारी, ये देखो कितनी छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से यस। करो। क्या करोगे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से करोगे। इसका 162 आ प्रत्यक्ष। जाएगा, तुम लिखोगे 162 बटा सिग्मा एफ, क्या आ गया, ये रहा सिग्मा एफ कितना आ गया 20। तुम लिखोगे 20, इसको भाग दोगे और तुम्हारा उत्तर निकालोगे, तो क्या आ जाएगा उत्तर 8.1। तुम कहने का मतलब यस समझे मैम। कि कब कौन सा मेथड लगाना चाहिए। अगर एक्स, ये जो होता है, ये वाला एक्स, अगर ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो, तब हम इसे छोटा बनाने के लिए इसमें कल्पित, मतलब x - a करते हैं और इसको छोटा बनाते हैं। यस मैम। तो पहला जो सवाल है उसने पूछा तुमसे, आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, वो इसलिए किया क्योंकि यह पहले से ही प्रश्न जो है वो संक्षिप्त रूप में है, छोटे संख्याएं हैं। छोटा। यस आ मैम। गया समझ में? हाँ। ऐसे। अब तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न है वो करते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, ये कहता है निम्नलिखित में एक मोहल्ले में बच्चों की दैनिक जेब खर्चा। अब इसमें आपको क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर आपको ना, मतलब तीसरा प्रश्न मैंने आपको करा दिया है कि इसमें बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात करना है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसमें कौन सा लगेगा। सबसे पहले आप इसमें वर्ग चिन्ह निकालोगे ही निकालोगे। अगर तुम वर्ग चिन्ह निकालोगे तो क्या आएगा, 11 और 13 का मध्य बिंदु क्या होता है 12, 13 और 15 का मध्य बिंदु क्या होता है 14, इसका क्या हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा 18, 20, 22 और 24। ठीक है, ये तुम्हारा x हो गया, हो गया। अब यस तुम ये मैम। बताओ, इसको x - a करोगे तो छोटा होता है क्या? तो इसके बीचों बीच का ये हो गया, 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 संख्याएं नीचे छोड़ दी, ये हमारा a हो गया, बिल्कुल बीचों बीच का नंबर, तो ये हो गया। अब तुम इसको करो, 12 - 18, 14 - 18, 16 - 18, 18 - 18, 20 - 18, और 22 - 18, और 24 - 18, क्या ये छोटा हो रहा है? बताओ, 12 में से 18 गया तो माइनस
है, 14 तो -4, -2, 0, 2, 4 और 6। छोटा हुआ, हाँ हुआ छोटा। देखो यहाँ 12, 14 ये दो दो 2 डिजिट्स में था, अब ये क्या हो गया 1 डिजिट हो गया। ठीक है, यस मैम। तो ये छोटा रूप हुआ। हाँ। अगर छोटा होता है उससे हमें फायदा होता है, उससे हमारा वक्त बचता है, तो हम छोटा, हम अप्रत्यक्ष विधि ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नंबर पहले से ही छोटे हो तो उसको तोड़ के तुम, अब इसमें तुम एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डी। अब तुम बताओ, अब डी। तुम डी को एच बनाओगे क्या? यानी कि तुम्हें यू निकालना पड़े तो एच, एच क्या होता है? एच इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप। तो 13 में से क्या रह गया? 2, तो अब सबको 2 से भाग दो। तो -6 को 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का। 3। हाँ। -4 को 2 से भाग दोगे तो -2, -2 को 2 से भाग -2, दोगे तो -1, 0 को किसी भी नंबर से -1, भाग तो 0, 2 को 2 से भाग दोगे 0, तो 1, और 4 को 2 से भाग दोगे तो 2, 6 को 2 से 2, भाग दोगे तो 3। 3। तो ये छोटा हो गया ना। ठीक है, अब तुम्हें क्या यस निकालना होता मैम। है? अगर ये तुमने देखो यहां तक तुम सिर्फ यहीं तक करके छोड़ देते तो कौन सी विधि है बताओ? कल्पित ये वो माध्य विधि। कल्पित हाँ, विधि। लेकिन जिस दिन तुम एच भी इस्तेमाल कर लेते हो वो बन जाता है पग विचलन। क्या बन जाता है वो? विचलन। एक पग कॉलम एक्स्ट्रा बनाया, विचलन। पग विचलन बन गया। अब तुम अगर पग विचलन लगाओगे तो तुम क्या लोगे? एफ यू, सॉरी क्या लगाओगे? एफ यू। यहां तक निकाला तो तुम यू से करोगे। अगर तुम ये विधि, ये वाला कॉलम नहीं निकालते, तुम यहीं तक करते तो लिखते एफ डी। आ रहा है समझ में? यस मैम। एफ यू। ठीक है, हाँ मैम। अब एफ यू निकाल लो। एफ यू कैसे निकालते हैं भाई? ये तुम्हारा एफ है ना यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा एफ। एफ एफ और यू को गुणा करें। यू कहाँ है? ये रहा यू, इन पीले पीले जो माइनस के नंबर है ना। 20। हाँ, तो माइनस का 21, माइनस 21। 12, तो ये माइनस क्या के जाएगा? 9 12। 1 जा 9, 0, और ये क्या हो गया? 0। एफ, हाँ एफ, वो हाँ, एफ एफ और को एफ। 1 से एफ, हाँ 5 को 2 से किया तो 10, 4 3 जा। 10, 12। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर ये छोटा हो गया तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब यस मैम, अब बस, सिग्मा एफ यानी अब तुम इसको जोड़ना कर ही। सकते हो। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया, इसको तुम कर सकते हो। यानी कि अगर तुम चाहते तो इसको तुम है ना दोनों से ही कर सकते थे। किस पे? कल्पित माध्य से कर सकते थे। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे पग विचलन से करना है तो पग विचलन से भी कर सकते हो। पग विचलन द्वारा कभी अगर मान लो ये अगर दशमलव में चले जाते, 3.0, 2.2, 1.1, ऐसे दशमलव में अगर सवाल बदल रहा है तो हम उसको फिर हम यूज नहीं करेंगे, एच वाला यूज नहीं करेंगे, एच से भाग नहीं देंगे। फिर हम डी तक ही करते। कहाँ तक करते? हम केवल यहीं तक करते। कहाँ तक करते? केवल यहीं तक करते। फिर हम ये वाली टेबल नहीं बनाते। आ रही बात समझ में? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब तुम करना, तुम्हें अच्छा लगे। अब जैसे तुम्हारा 8वां सवाल है, 8वें सवाल में तो तुम्हें केवल कल्पित माध्यम विधि काम में लेनी पड़ेगी। तुम इसमें पग विचलन काम में नहीं ले सकते। फिर एक तुम्हें, सेकेंड। वैसे तो प्रत्यक्ष विधि से फटाफट हो जाएगा। कौन? 8वां हाँ। सवाल प्रत्यक्ष विधि से फटाफट हाँ। हो जाएगा। लेकिन अगर अगर तुम्हें कल्पित कल्पित माध्य विधि काम में लेना है तो तुम वो भी काम में ले सकते हो। लेकिन अब पग विचलन लगाओगे तो क्या होगा ये तो मुझे बताओगे। क्या मैम? अगर पग विचलन विधि लगा दोगे, पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंटों में आ जाएगा। ये यू जो है ये पॉइंटों में आ जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट बन रहे हैं तो पॉइंट तो और डिफिकल्ट लगता है देखना। दशमलव में जो चीजें होती है फिर तुम उसको एफ से गुणा करोगे तो तुम्हारा यहाँ पास सारे उत्तर दशमलव में आएंगे। तो ऐसा भी तो हमें हालचाल यस। नहीं चाहिए, किसी का ऐसा चेहरा भी नहीं बनाना है हमको। हाँ मैम। 8वां सवाल करके भेजना मेरे को। किस किस विधि से करोगे बेटा? 8वां सवाल तुम्हारा तुमने प्रत्यक्ष विधि से तो कर लिया, तुमने प्रत्यक्ष विधि से तो करके भेज दिया। तुम कल्पित और पग यस विचलन मैम। करके बताना। तुम्हारा पग विचलन जैसे ही लगाओगे वो दशमलव में चला जाएगा। तो हमें दशमलव में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आसान और सिंपल दिखने वाला, सरल दिखने वाला सवाल चाहिए। सवाल को सरल रखो तो उसे करना, हल करना आसान होता है। ठीक है, यस मैम। हाँ मुझे हाँ। करके, ठीक है।